अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों की तीसरी लहर का आगाज। फिजाई हमलों से ईरान के मुतादिद शहरों में धमाके। बंदर अब्बास, बूशहर, कशम, कैश और अबू मूसा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। यूएस सेंटकॉम का कहना है कि ईरान पर हमलों का मकसद आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल कमज़ोर करना और ख़त्म करना है। बहरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ और ईरान की अस्करी सलाहियत को महदूद करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप फिर से ईरान को तबाह करने की धमकियां देने लगे। ईरान के पिक एक्स माउंटेन जौहरी मरकज को निशाना बनाने और तबाह करने की धमकी दे दी। कहा, ईरानी तैयार रहें, हम पिक एक्स माउंटेन को तबाह कर देंगे, वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका का एक बार फिर आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों की जानिब से और वहां से रवाना होने वाले बहरी जहाज़ों पर आयद नाकाबंदी नाफिज करेगी। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी ना करने वाले जहाज़ों के इलाकाई समुद्री रास्तों से महफूज आमदरफ्त की हिमायत की जाएगी। और आपने हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त में नुमायां कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 20 जहाज़ गुजरे। समंदरी जहाज़ों की निगरानी करने वाले इदारे के मुताबिक आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकरों की आमदरफ्त गुज़श्ता 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। ख़वातीन को मुसावी हकूक़ फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। ख़वातीन के लिए अपना रोज़गार प्रोग्राम मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इस्लामाबाद में OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और मेज़बानी करने वालों की धरती है। ख़वातीन मुआशरे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अपनी छत और अपना घर स्कीम से शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। Women must not merely benefit from development. They must shape it. This is why across all programs and across all policies, we have ensured that women are represented as participants, as beneficiaries, as entrepreneurs, as professionals and leaders alongside men as equal partners. In my scholarship and laptop schemes, not 30%, not 40%, not even 50%. 60% young girls are beneficiaries of these programs. वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा है कि ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की खुशहाली की ज़मानत है। इस्लामाबाद में नवी इस्लामी तंजीम के वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि ख़वातीन पार्लियामेंट, अदलिया, सिविल सर्विसेज, कारोबार और तालीम में खदमात सर अंजाम दे रही हैं। ख़वातीन को मुआशी और सियासी बाख्तियार होना चाहिए। ख़वातीन को माशी और समाजी बहबूद पर बाख्तियार बनाने का वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फ़ातिमा ख्वाजा का OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ख़वातीन को मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं। ख़वातीन का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। Pakistan's experience illustrates both the promise and the responsibility. Pakistan never lacked strong women. Our history is filled with women who served to shape our nation. Starting from Mohtarama Fatima Ali Jinnah, who stood beside the Qaid and mobilized an entire generation. Mohtarama Benazir Bhutto, the first female prime minister in the Muslim world. Pakistani women today serve as judges, entrepreneurs, engineers, scientists, startup founders, professionals. They're excelling in every single aspect. But our responsibility is to ensure that they become the norm and not an exception. वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की वक्त के हमरा रियाज में सऊदी एनर्जी वर्किंग ग्रुप से अहम मुलाकात। दोनों ममालिक का पावर सेक्टर में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए लाहे अमल मुरतब करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान ने सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल हुकूमती ताउन और सहूलियात की भी यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तानी वफ़द ने बिजली के शोबे में इस्लाहात और सरमायाकारी के हवाले से सऊदी वफ़द को ब्रीफिंग दी। स्मार्ट मीटरिंग और एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना था कि बिजली की तकसीम के निज़ाम में डिजिटलाइजेशन से लाइन लॉसेज में कमी और कारकर्दगी बेहतर होगी। हुकूमत निजी शोबे और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। अवैस लगारी ने सऊदी तवानाई वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे की बाज़ाब्ता दावत भी दी।
चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की बल्गारिया की सफ़ीर के एजाज़ में होने वाली अलविदाई ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत। ज़ोहराने का एहतमाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने किया। तकरीब में वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद ओन चौधरी, रुकन कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी समेत मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और आला सरकारी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने बल्गारिया की क़यादत और अवाम के लिए भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान और बल्गारिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद वसअत इख्तियार करेंगे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि बल्गारिया की सफ़ीर ने अपने दौरे तैनाती के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती, तिजारती, सकाफती और पार्लिमानी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में काबिल कदर किरदार अदा किया, जिसे हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा।